Good Good morning, morning, sir. everybody. Welcome to DXN RVC YouTube channel. आज हमारा गेस्ट है वेरी डायनामिक लेडी, ऑफ कोर्स टुडे बातें करने वाले मैडम हैं. हस्बैंड को आज चांस नहीं है. He is there, just visible to say hello to all of us. And you know that very familiar and dynamic face in DXN world. I don't think anybody is not knowing Shipra Garg rather than Sir. Bharat Garg. अभी भरत गार्ग का आइडेंटिटी थ्रो शिप्रा गार्ग. अर्लियर शिप्रा, भरत से शिप्रा, अभी शिप्रा से भरत. Yes, sir. Yes. Lady first. Shipra Garg, youngest crown ambassador. As you know, the lady who boosted the growth of Bharat Garg, because I know that शादी के पहले भरत ओनली डबल डायमंड था. Yes, double diamond. डबल डायमंड एंड बाद में उसका ग्रोथ मल्टीप्लाई हो गया आफ्टर एंट्री ऑफ मिसेस शिप्रा गार्ग टू भरत's life. As a fashion designer, she studied professional course fashion designing, diploma in fashion designing for 3 years. But diploma in fashion designing करने के समय में उसको शादी हो गया. हैंस वो फैशन डिजाइनिंग को नहीं गया, वो काम इसमें वो क्षेत्र में नहीं किया. एंड टोटली शी स्टार्टेड डिवोटिंग हर लाइफ टू DXN नेटवर्किंग. एंड आफ्टरवर्ड्स नो लुकिंग बैक. लास्ट 13 years she has been working along with Mr. Bharat Garg and built a huge network. They have also traveled extensively both in ITSI and TSIP, qualifying all the countries of the more than 15 countries of the world. And she has also meanwhile qualified herself in upgrading her knowledge on health and nutrition. She has done the diploma in nutrition and health education and certified naturopathy and yoga course also she has done. And along with that, they have built a huge network, more particularly in Uttar Pradesh, and more than 250 diamonds in their team, over 1 lakh distributors, and their network is spread all over the globe, more than 52 countries. Welcome to Mrs. Shipra Garg for women empowerment and how women's role is key to be independent in network marketing. Thank you. Good morning. आप अनम्यूट करना, नहीं सुन सकता है. Thank you, sir. Thank you. Today is my privilege and आज मेरा एक सपना और पूरा हो गया कि आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं RVC चैनल पे. ये मेरे लिए बहुत ग्रेट और बहुत सम्मान की बात है. थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट. और मुझे ऐसा लग रहा है कि DXN में आने के बाद मैंने बहुत कुछ अचीव किया है. उसमें से आज का दिन जो है वो भी मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि जो मेरी प्रेजेंटेशन है आप देखेंगे, वो प्रेजेंटेशन इसी बेस पे है कि हाउ लेडी डू अ बिजनेस एंड क्या उसकी डिजायर्स होती हैं, क्या एम्पावरमेंट, क्यों हम काम कर सकते हैं, क्यों हमें करना चाहिए. सो थैंक यू सर. आप हमेशा एज अ पेरेंट मुझे समझाते आए हैं, सिखाते आए हैं, और मैं हर बार आपसे कुछ नया सीखती हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रोफेसर सर एंड डॉक्टर मैम. अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग मैं इनफैक्ट इस बिजनेस में नहीं आती. सो मैं कुछ बताना चाहूंगी अपने बारे में. सर ने बस बता दिया है मैं DXN में कैसे आई, और आफ्टर मैरिज मैं DXN में आई हूँ. बिफोर मैरिज आई डू नॉट नो अबाउट DXN एनीथिंग. मुझे कुछ नहीं पता था कि इनफैक्ट आई डू नॉट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग ऑल्सो, बिकॉज माई फादर
बिजनेसमैन एंड मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, बट जब मैंने इसके बारे में सुना, समझा, सीखा, तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने साथ और लोगों को काम करना शुरू कराएं, इनफैक्ट लेडीज को, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि भरत ऑलरेडी डबल डायमंड थे, ही कैन डू मार्वलस एंड आई एम इन हिज फैमिली बिकॉज ऑफ मतलब इनकी नेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज नेचर ओनली मैं डीएक्सन इस घर में शादी होके आई। सो फिर जब समझा सीखा तब हमने सोचा हम क्यों नहीं आगे काम करें, तो मैंने उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट। आजकल ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है और बहुत जरूरी चीज भी है। सो लेट स्टार्ट एंड आई एम थैंक टू एवरीवन। Now I will share this. He is my father and mother, just like a father mother. Actually मैं क्यों father mother बोलती हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी हम भरत से बात कर रहे थे, क्योंकि एक जन्म आपको माँ बाप जन्म देता है, ठीक है। भरत बोलते भी अपनी प्रेजेंटेशन में कि जब आप जन्म होते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, पीरियड होता है, क्योंकि हमारे को जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ होते हैं, हमारे सब कुछ होते हैं। बट हमारी लाइफ में हम आगे कैसे बढ़े या हम आगे लाइफ में क्या करें वो सिखाने वाले भी माँ बाप ही होते हैं। बट कई बार अपने माँ बाप ना होके और भी लोग सिखाते हैं, तो हमारे ही इस तरह से सर हैं, मैम हैं, जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, आगे सिखाया। और सर आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें कि मैं डीएक्सन में काम क्यों कर पाई हूँ, मैम का भी स्पेशली, क्योंकि जब मैं डीएक्सन में आई तो मैंने आपको ही देखा एज अ कपल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कर रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ, और आपने हमेशा मुझे प्रेरित किया कि काम करो शिप्रा। सो थैंक टू यू। अगर आप नहीं होते तो इंडिया में डीएक्सन नहीं आता, आप ही डीएक्सन इंडिया में लाए, और डीएक्सन में इंडिया में आते ही फिर भरत ने भी ज्वाइन किया, नहीं होता तो हम कर भी नहीं पाते। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच। As you know, now I start my presentation now. As you know that a woman to have many desires, है ना, लेडीज के पास बहुत कुछ होता है, बट क्या होता है कि हम समटाइम्स अपने आप को कहीं ना कहीं दबा के छुपा के रख लेते हैं। नॉट फॉर इट कि हमारी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, नॉट फॉर इट कि हमारी फैमिली में सपोर्ट नहीं कर रही है, बट समटाइम्स यू कैन सी हेयर ड्रीम्स। सपने क्या होते हैं? सपने हर लेडी, हर एक फैमिली मेंबर सपने देखता है, यू कैन अंडरस्टैंड। सपने लेडीज भी देखती हैं, तो लेडीज के सपने जो होते हैं वो लेडीज दबा लेती हैं। समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए कुछ आना है तो पहले वो ले लेते हैं, फैमिली के लिए कुछ लेना है, अपने ड्रीम्स, अपनी इच्छाएं हम मार लेते हैं। आपकी रेस्पेक्ट क्या होता है? सबको क्या लगता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसमें संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी फैमिली हमें रेस्पेक्ट कर रही है, हमारा हस्बैंड हमें रेस्पेक्ट कर रहा है, बच्चे हमें रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। और आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में है कि हमें अपनी फैमिली मेंबर्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए। बट जो मेरी डिजायर थी वो क्या डिजायर थी कि मुझे रेस्पेक्ट बाहर भी मिले। आज वो सपना मैंने बोला कि पूरा हुआ है, क्योंकि वो रेस्पेक्ट सर ने बोला कि शिप्रा से भरत है, भरत से शिप्रा है, बट आज शिप्रा से भरत है। सो दिस इज माई रेस्पेक्ट, ये मुझे चाहिए था जो मुझे आज मिला है। तो हर लेडी का सपना होता है और वो हमें कई बार नहीं मिल पाता। बीइंग लव्ड मतलब प्यार में रहना, वो सबको पसंद है। ऐसे ही सर मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि शिप्रा तुम्हारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। उसका क्यों पूछते हैं वो, वाई क्या रीजन है कि मुझसे पूछते हैं? बिकॉज भरत और मेरे बीच में जो केमिस्ट्री है वो अच्छी होगी, अच्छी लगती होगी, फीलिंग अच्छी लगती होंगी, डेट्स वाई वो सोचते होंगे कि मे बी हमारी लव मैरिज है। बट आपको पता है जब मैं डीएक्सन में आई तो एक मेरा पॉइंट ये भी था कि अगर सर ने बताया, मैं फैशन डिजाइनर थी, मैंने कोर्स किया हुआ है और मैं चाहती भी थी करना, नो डाउट, क्योंकि मेरे अपने डिजायर्स थे। आई वांट टू बी अ डिजाइनर, आई वांट टू बी अ डू माय ओन थिंग। सो लेकिन बट मैंने देखा कि जो भरत बिजनेस कर रहे हैं उसमें बहुत सारा, मतलब बहुत वर्ल्ड वाइड है, और मेरा बुटीक जो है सिर्फ मेरे अपने शहर में रह जाएगा। सो बीइंग लव में डीएक्सन में आई। फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम एक आपके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, सिर्फ वही एक फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम क्या होती है कि आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो। तो मैं आगे शो करूंगी व्हाट इज फ्रीडम फॉर लेडीज, फॉर मी इनफैक्ट। एंड वेल्थ क्या है? वेल्थ हमारे पास सबके घर में जब शादी होती है लड़कियों की, तो उसका हस्बैंड देखा जाता है वो कितना कमा रहा है और कैसा कमा रहा है, वो अपनी वाइफ को प्रॉपर रख पाएगा, फैमिली चला पाएगा। एम आई राइट? ये होता है। और सेम मेरे साथ हुआ कि मुझे हस्बैंड देखा गया वो इसलिए कि वो कितना कमा रहा है, मुझे रख पाएगा या नहीं। बट कई बार आज का समय जो आ गया है वो समय क्या है कि सिंगल हैंड इनकम से, एवरीबॉडी नोज कि सिंगल हैंड इनकम से हम अपनी नीड्स कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जो ड्रीम्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, कहीं ना कहीं मुझे उन्हें दबाना पड़ता है। सो वेल्थ भी हम कई बार नहीं होती जो हम अपने आप को दबा लेते हैं।
फिट एंड हेल्दी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने देखा है लेडीज पूरी फैमिली के लिए, इंटायर फैमिली काम कर करके सब कुछ कर लेती है, बट अपने टाइम पे वो थक के कुछ नहीं करती है। तो फिट एंड हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर एक लेडी नहीं कर पाएगी, लेडी अपने आप को फिट एंड हेल्दी नहीं रख पाएगी, तो आई कांट थिंक कि उसकी फैमिली भी सपोर्टिव ऑफ फिट एंड हेल्दी रहेगी। ओके, टाइम फॉर हर सेल्फ, सेम थिंग कि हम सबके लिए करते हैं बट अपने लिए नो टाइम। कोई अगर आपको बोल दे कि चलिए आप 2 घंटे बैठ गपशप करते हैं, बट आप नहीं कर पाओगे बिकॉज यू हैव नो टाइम। हैप्पीनेस, खुशी, स्माइल करना ही खुशी नहीं होती है। कई बार सुना है ना, ज्यादा स्माइल करता है वो दुखी होता है, तो जरूरी नहीं है अगर कोई स्माइल कर रहा है वो खुशी हो। खुशी बहुत छोटी छोटी चीजों में भी होती है, तो कहीं ना कहीं हम उन छोटी चीजों को मिस करके अपने हस्बैंड, फैमिली सबके संग खुश हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होता है कि सेल्फ, अपने आप को हम कहीं ना कहीं मिस करके या अपने आप को जैसे हैं उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, एवरीथिंग इज ओके एंड आई एम हैप्पी। ये एक मन का संतुष्टि कहना चाहिए होता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ लेडी। यू नो व्हाई आई एम सेइंग फॉर अ लेडी? ऑलवेज भरत सेज इन हिज मीटिंग्स, अपने प्रेजेंटेशन बताते हैं वो कि डीएक्सएन में एक सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर हमें कुछ करना है तो हमारी आगे फैमिली को ट्रांसफरेबल बिजनेस है और ट्रांसफर होता है, हमारी फैमिली सपोर्ट होती है। बट अगर लेडी भी चाहे कि हाँ भाई मैं एक बिजनेस करूं या जॉब करूं, एक सिक्योरिटी मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं आगे फ्यूचर में अपने लिए कुछ करना चाहूं तो कर सकूं। बट आप जानते हैं मैं एक बिजनेसमैन की लड़की हूँ, कहीं कोई बिजनेस ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कोरोना टाइम में क्या पोजीशन है, जो बिजनेसमैन है, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छा मतलब यूज बिजनेस उनका है, वो भी कम काम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। उनका भी सेम पोजीशन है कि वो कमा नहीं पा रहे, जो सेविंग है वो खर्च कर रहे हैं। बट हम जो है हम कमा रहे हैं और हम उसको खर्च कर रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। सो ये सिक्योरिटी हमें मिलती है डीएक्सएन पे। सो डीएक्सएन इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर अ लेडी कि वो अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कर सके, और मैंने वो किया है। मैं अपने आगे भी ये शो करूंगी कि कैसे आप एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो वुमन एज अ एंटरप्रेन्योर क्या होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर, यू कैन सी दैट अ लेडी इज हियर एंड शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। वो एक टाइम में बच्चे को भी संभाल रही है, किचन में काम भी कर रही है, प्रेस, सफाई और संग में ऑफिस का काम भी कर रही है। यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब आप समझ सकते हो इसको अभी एक और आगे प्रेजेंटेशन से, क्योंकि एक लेडी जो है वही बस इतना काम कर सकती है। अगर आप एक आदमी को बोल दोगे तो आई डोंट थिंक वो कर पाएगा। सो हियर यू सी सुपर वुमन, सुपरमैन सुना है ना, सुपर वुमन है, पावरफुल वुमन, बिकॉज ऑफ कि वो सब काम एक बार में कर सकती है और एक बार में इनफैक्ट 3 काम तो कर ही सकती है। सो नाउ यू कैन सी दिस, व्हाट्स वुमेन वांट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत बातें भी होती हैं, हंसी मजाक होती है। एज यू सी कि लोग बोलते हैं ना कि एक औरत को क्या चाहिए, क्या वो चाहती है, वो कोई समझ नहीं सकता। जेंट्स मोस्टली बोलते हैं कि लेडीज क्या चाहती हैं हम समझ ही नहीं सकते। तो अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें एक माइंड बना हुआ है, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। एक लेडी का माइंड ये है, उसके माइंड में एक टाइम में 10 चीजें चल रही होती हैं। नॉट इवन ओनली फैमिली कि किचन में टैप तो खुली नहीं रह गई, अरे मेरे बच्चे का लैपटॉप चला हुआ तो नहीं रह गया, मेरा बच्चा स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है, अरे मुझे अब खाना बनाना है, अरे मुझे, ऐसे कई चीजें हमारे माइंड में चलती हैं। दैट्स व्हाई कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें क्या करना है। सो अगर एक आप बुक लिखना शुरू करेंगे लेडीज के माइंड पे, यू कैन सी द बुक, ऐसी एक बुक लिखी जा सकती है जो ऐसी बुक होगी, और आप उसे कैसे पढ़ेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड। सो लेडीज का माइंड पढ़ना बहुत मुश्किल है और लेडीज के माइंड में बहुत कुछ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एक लेडी अच्छे से अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकती है। व्हाई नॉट शी? सो यस, हियर इज एन अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग। यू कैन सी कि लेडीज के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप कभी भी ग्रैब कर सकते हो, और इनफैक्ट अभी आप ग्रैब कर सकते हो एनी टाइम। और डायरेक्ट सेलिंग में हमारा डीएक्सएन जो है वो इतना अच्छा पाथ देता है लोगों को, जिससे आप उसमें इजीली और अच्छे से एंटर कर सकते हैं। यू कैन सी इन दिस स्लाइड direct selling facts and figures. You can do you know that 82% women in United States who won 1 lakh plus dollar in a year, मतलब 82% लेडीज जो हैं अमेरिका में $1 लाख से ज्यादा कमाती हैं 1 साल के अंदर, ड्यू टू डायरेक्ट सेल्स, मतलब डायरेक्ट सेलिंग जस्ट लाइक अ डीएक्सएन। सो
अगर हम एक लेडी 82% लेडीज कमा सकती हैं तो व्हाई नॉट वी। और आप जानते हैं इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो इससे भी अच्छा कमा रही हैं और इसको भी बूस्ट कर रही है। इन 2018 यू कैन सी दिस कि ये जो लेडी है यहाँ पे मरिया बोरा, ये लेडी जो है ये नेटवर्कर की पावरफुल वुमन है। क्या आप चाहते हैं कि आपका पिक्चर इस तरीके से शो हो? मैं चाहती हूँ ऐसी। आप, मैंने कहा ना आज की मेरा एक सपना पूरा हुआ है, तो ये स्टार्टिंग है। आज सर ने मुझे मतलब रिकमेंड किया है यहाँ पे, और सर ने मुझे होस्ट किया है कि शिप्रा यू विल टेल ऑल थिंग्स। तो ये मेरे लिए एक शुरुआत है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी इस तरीके से एक चांद बने, और आप सब भी कर सकते हैं और बना सकते हैं। As you know, indirect selling is a boost to women empowerment globally. पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लेडीज काम कर रही हैं, मतलब 74.3% फीमेल हैं जो कि ज्यादा सक्सेसफुल हैं जेंट्स के, क्योंकि 74.3 फीमेल्स हैं और जेंट्स जो हैं 25.7% ही हैं खाली। तो आप देख सकते हैं रेशियो, किसका ज्यादा रेशियो है? लेडीज का। लेडीज जो है वो ज्यादा ग्रो अप हैं और ज्यादा बूस्ट कर रही है बिजनेस को ग्लोबली, और जेंट्स जो 25% ही रहते हैं। उसका एक रीजन भी है, जैसे लोग कहते हैं कि टॉक एक्टिव, तो ऐसा नहीं है कि लेडीज ज्यादा बात करती हैं, लेडीज अच्छी बात करती हैं, दैट्स व्हाई वो डायरेक्ट सेलिंग को बूस्ट करती हैं। तो आप भी कर सकते हो, एंड डिसाइड योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू। ओवर 200 वुमेन डायरेक्ट सेलिंग, ये IDSA से प्रूव्ड है कि डायरेक्ट सेलर में 200 से ज्यादा वुमेन्स हैं जो हर दिन ज्वाइन कर रही हैं। ये फैक्ट्स एंड फाइल्स हैं 16 to 17 एंड 18 to 19 2000 के। तो इसमें जब हम, आप सोचिए इतना बड़ा, इतना वाइड हमारा ये ग्राफ है कि हम 200 से ज्यादा लोग एक दिन में, लेडीज इनफैक्ट एक दिन में ज्वाइन करती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बिजनेस होगा और क्या इसका पैरामीटर होगा। I will show you some ladies here and they are really very dynamic, they rock the world। ये आप जो यहाँ लेडीज देख रहे हैं, मैम को आप देख रहे हैं, ये हमारी गुरु माँ है। मैंने प्रणाम करना चाहूंगी दिल से और मन से, क्योंकि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने मैम को भी बोला कि मैं बहुत हेजिटेट करती थी पहले कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, समझ नहीं आता था मुझे। मैंने मैम के पास बैठती थी, समझती थी। मैम हमेशा बूस्ट करती थी, शिप्रा यू कैन डू, आप करो, क्यों नहीं कर रहे हो, अरे तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो वो सीखते सीखते मेरे अंदर वो डिजायर आ गई और मैंने करना शुरू किया। सो थैंकफुल टू मैम, इनकी वजह से आज हम सबका जीवन बदला है। अगर ये नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। एंड यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ लेडी, शी इज आयरन लेडी इन बिहार। इन्होंने इतना डायनेमिक काम किया है, इतने सारे लोगों की, हजारों लोगों की इन्होंने जिंदगी बदल दी है। ऐसी कॉमन लेडीज जो मतलब आप सोच नहीं सकते जो कॉमन लेडीज काम कर पाएंगी, वो ग्लोबली काम कर रही हैं और इतना 1 लाख प्लस कमा रही हैं। तो आप ये एक आयरन लेडी है हमारे DXN में, यू कैन सी शी, ये हमारी दीदी हैं जो दिल्ली में एक अच्छी मतलब कमांड लिए हुए हैं। शी इज आवर अपलाइन मिसेज Sharma, and she is really very good upline, and this is me, you can see me here, and she is Sangeeta Rani, she is from Dhampur, and ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने घर पे रहते रहते अपने बच्चों को बढ़ाया, DXN से अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया। यू कैन अंडरस्टैंड कि आप एक बिजनेस कर रहे हो। मैंने बोला ना कि लेडीज की डिजायर्स होती हैं, इनका डिजायर था कि मेरा जीवन कटा जैसा कटा, मेरे बच्चों का अच्छा कटे। तो इन्होंने अपना बिजनेस करके अपने को इस लेवल पे लाया कि बच्चे इनके दोनों डॉक्टर हैं आज, और RBC के थ्रू उनकी बहुत अच्छी मीटिंग्स भी होती रहती हैं। एंड शी इज आरती, ये पुणे की लीडर है, इन्होंने पुणे को रॉक किया हुआ है। सो यहाँ कुछ लेडीज हैं जो रॉक कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। Here you can see, ये हमारे ग्राउंड एम्बेसडर अमोर कपल है, हमारे राजीव जी हैं चंडीगढ़, उनकी वाइफ हैं मिसेस सीमा, एंड शी संगीता भाभी, एंड शी इज कल्पना भाभी। ये तीनों लेडीज जो हैं हमारी की लीडर्स हैं और बहुत सपोर्टिव लीडर्स हैं। एंड ये बूम, मतलब इन्होंने बूम मचा रखा है। बिल्कुल लगता है कि अगर ये बिजनेस में उतर गई तो इन्होंने बिल्कुल धमाल मचा देती हैं। तो बहुत अच्छा है, हेड्स ऑफ टू ऑल देयर दैम लेडीज। फ्रीडम, मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था कि फ्रीडम चाहिए होता है लेडीज को, बट फ्रीडम नहीं मिलता। फ्रीडम ऐसा फ्रीडम नहीं होता है कि हमें कहीं जाने की फ्रीडम, आजादी मिल गई, या हमें कुछ करने की, खाने की, पीने की, खरीदने की आजादी मिल गई। वो आजादी है, आजादी होती समय की आजादी, जब हम अपने लिए जीते हैं। मतलब अपने बच्चों को साइड, मतलब बच्चे तो संग में रहते हैं बट फिर भी कि बच्चे अपने में बिजी हैं, हम अपने लिए कब टाइम निकालेंगे। सो यू कैन सी हियर, ये हमारा बाली का बीच है और यहाँ पे हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, ओनली लेडीज विदाउट जेंट्स। बहुत मजा आया था और रियली बेस्ट ट्रिप, मजा आ गया था इसमें। तो ड्रीम एंड गोल्स,
जो मैंने बोला कि हमें जो कुछ चाहिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है ड्रीम एंड गोल्स। सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग ड्रीम्स देखना ही छोड़ देते हैं, लोग अपना गोल बनाना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये सेट हो जाता है कि हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। सो प्लीज लीव इट, उसे छोड़ दीजिए और अब आप अपने दोबारा से अपने ड्रीम बनाना शुरू कीजिए। फर्स्ट सेट योर गोल। आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए क्या चाहते हैं। व्हाई आर यू इन डीएक्सएन? डीएक्सएन में आप क्यों हैं? आप क्यों डीएक्सएन में काम कर रहे हैं, या आप क्यों डीएक्सएन में आए थे? राइट डाउन योर ड्रीम्स। अपने सपने हमेशा राइट डाउन कीजिए पेपर पे, ताकि आप उसे पढ़ें और याद रखें। विजुअल योर ड्रीम्स। अपने सपनों को हमेशा जीना सीखिए। मेरे बहुत सारे सपने डीएक्सएन में पूरे हुए हैं, उनमें से एक सपना आज पूरा हुआ, क्योंकि मैं उसे सोचती थी, जब मैं मीटिंग सुनती थी तो मुझे लगता था मैं भी मीटिंग लूंगी, तो वो मैं विजुअल करती थी और आज वो पूरा भी हो रहा है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारा जो जीवा होती है, हमारे हिंदुस्तान में तो ये बहुत अच्छी कहावत है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता हमारे जीवा पे आके बैठती हैं। उस समय हम जो बोल रहे होते हैं वो हमारा जो है पूरा हो जाता है। तो इसलिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, इसलिए हमें हमेशा ही अच्छा और पॉजिटिव बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो सरस्वती माँ कब आके बैठ जाए। शी विल नॉट कॉल यू, वो नहीं कॉल करेंगी कि आई एम कमिंग, ओके, और वो कभी भी आके बैठ सकती हैं। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन। एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आप क्या गोल बना रहे हो, क्यों डीएक्सएन में हो, सपने क्यों लिख रहे हैं, क्यों हम सपने को जी रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि आज कुछ सोच लिया कल कुछ सोच लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक प्रॉपर वे में अपना गोल और अपना ड्रीम डिसाइड करना होगा, देन यू विल 100% अचीव इट। दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, दिस इज माई ड्रीम। यू कैन सी हियर दैट डॉक्टर लिम, ये हमारे जो फाउंडर हैं कंपनी के, इन्होंने हमको फेलिसिटेट किया था मलेशिया में 25th एनिवर्सरी पे। एंड दिस इज माई रियली माई वेरी बिग ड्रीम। और भारत का बहुत बड़ा सपना था कि जब मैं क्राउन एम्बेसडर बनूं तो हमें डॉक्टर लिम जो है वहाँ फेलिसिटेट करें और पिन हमें दें। और कई बार ये चीज़ नहीं अवेलेबल हो पाती है ड्यू टू सम रीजंस, बट हम लोग इतने लकी रहे कि हमने वो सपना देखा था, उसको जिया था। तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हम उस दिन वहाँ पे थे और सर ने हमें इतने बड़े मंच से फेलिसिटेट किया। और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि आज मैं सच में, उस दिन मुझे लग रहा था कि मैं डीएक्सएन में हूँ तो मेरा ये बनता है कि मैं डीएक्सएन में रहूँ और मुझे काम करना चाहिए। ऐसा जो अच्छा आप देखें ना, जैसे अवार्ड फंक्शंस आते हैं, अवार्ड फंक्शन टीवी पे आते हैं, तो मैं बचपन से देखती आती थी, मुझे बड़े अच्छे लगते थे कि अच्छी ड्रेसेस पहन के आ रहे हैं ऊपर और उसमें आप आके बोल रहे हैं माइक पे, आपको वहाँ फोटो खींच रहे हैं। तो वो फीलिंग ना हर लड़की या लेडी की रही होगी, तो वो मुझे बहुत आती थी। बट जब मैं वहां पे खड़ी थी ना, सच में मेरे आंखों में, आप मेरे हस्बैंड की पिक्चर में अगर फेस देख रहे होंगे तो आंखों में आंसू देखेंगे, क्योंकि हमें वो खुशी के आंसू थे। तो ये हमारा एक सपना था जो हमारा पूरा हुआ डीएक्सएन के थ्रू। एक ये सपना था, जब मैंने क्राउन, मतलब मैं भरत को बोलती थी कि हमें 2-3 बार लोगों ने फेलिसिटेट किया, बट हमने क्राउन नहीं पहना, क्योंकि वो हमारे दिल्ली में होना था। हम दिल्ली में हमारा रिकॉग्निशन हुआ एज अ क्राउन एम्बेसडर, तब हमें क्राउन पहनाया गया। और यू कैन इमेजिन मैं क्या सोच रही थी, मेरे को लगा था कि मैं आज रानी हूँ और भरत राजा है और कोई नहीं है उस दिन। तो ये एक हमारा सपना था, ये भी हमारे डीएक्सएन में ही पूरा हुआ। एंड यू कैन सी ऑल दीज पिक्चर्स, ये अलग अलग जगह की पिक्चर्स हैं, नॉट अ प्लेस। इसके लिए भी मैं अपनी ही पर्सनल आपको शेयर करना चाहूंगी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मेरे एक फैमिली मेंबर में मेरी सिस्टर, वो अपनी शादी के बाद घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। तो जब वो गए तो मुझे लगा, अरे वाह, स्विट्जरलैंड गए हैं। स्विट्जरलैंड, यू कैन अंडरस्टैंड स्विट्जरलैंड क्या होता है, उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द, मतलब दुनिया का स्वर्ग जो धरती पे है, उसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड। तो वो मेरे को लगा मैं तो कभी जाऊंगी नहीं, और सुन के इट्स ओके वाला हो गया। बट यू नो, मैं स्विट्जरलैंड डीएक्सएन थ्रू जा चुकी हूँ, और मेरे को जब पता लगा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो मैं इतनी खुश थी, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी। और नॉट इवन स्विट्जरलैंड, मोर देन 15 कंट्रीज में डीएक्सएन के थ्रू जा चुकी हूँ। ये जो आपको 4 कंट्रीज के पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये अभी रिसेंटली हैं जो हमने शेयर किए हैं। थाईलैंड, मॉरिशस, मेरे को बहुत अच्छा लगा मॉरिशस। तो ये वो है, बट जो मेरे सपने थे सच में डीएक्सएन में आके सारे पूरे हुए। एडवांटेज वुमन एज अ एंटरप्रेन्योर, फ्लेक्सी टाइम।
you can know that women can devote time for their family at the same time provide economic support. मतलब लेडीज ही क्यों, मैं क्यों लेडीज के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि एक लेडी ही है जो एक टाइम पे फैमिली का काम करते करते इकोनॉमिक सपोर्ट भी कर सकती है. जेंट्स आपको इकोनॉमिक सपोर्ट करेंगे नो डाउट, बट वो फैमिली का काम नहीं कर सकते. तो एक लेडी है, उसका फ्लेक्सी टाइमिंग होता है एंड शी कैन नो हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स. सो वो अच्छे से कर सकती है, घर के साथ साथ अपना इकोनॉमिक सपोर्ट कर सकती है. पर्सनल ग्रोथ होती है. एक लेडी जो होती है उसमें ऑलरेडी एक अच्छा हेल्दी सर्कल होता है अपना, फ्रेंड्स का, बच्चों के फ्रेंड्स का और फैमिली का. तो उसके लिए एक ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो इस तरीके से अपने आप को लीडरशिप में चेंज कर सकती है, अपने आप के अंदर लीडरशिप ला सकती है. और सेल्स स्किल्स उनके अंदर होते ही हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज अपने फ्रेंड्स को या अपने लोगों को हम शेयर करते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है. जस्ट लाइक दिस साड़ी, मैं बोल सकती हूँ साड़ी कोई कहे बहुत सुंदर है, मैं बोलूंगी वहां शॉप से लिया है, यू कैन गो एंड टेक. तो ये सेल्स स्किल है जो हर लेडी में होते हैं. तो वो इसको सेल्स स्किल्स को चेंज करके लीडरशिप में ला सकती है और अपना बिजनेस डेवलप कर सकती है. इन्वेस्टमेंट मैंने रेड में क्यों लिखा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे लेडीज कई बार सोचती हैं कि हम इतना इन्वेस्ट कैसे करें. कोई भी आप बिजनेस करोगे, कोई कहेगा 1 लाख रुपए लगाने हैं, 2 लाख लगाने हैं, आप नहीं कर सकते. कई बार आपके पास नहीं इतना ह्यूज अमाउंट होता है कि आप कर सको. तो जो डीएक्सएन है वो मिनिमल इन्वेस्टमेंट में ही हो जाता है. यू कैन नो बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो. इजी टू एवरीवन, एनीवन कि वो कर सकता है. नो स्पेसिफिक एजुकेशन क्राइटेरिया टू ज्वाइन द बिजनेस. कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है. अगर मैं 5th पास होती तो मैं भी डीएक्सएन कर सकती थी. मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मैं तब भी कर सकती हूँ. मेरे हस्बैंड एक बीएससी करे हुए हैं, एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी वो कर सकते हैं. सो कोई भी कर सकता है. नो वन, इनफैक्ट उसकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए बस, और आप कोई भी इसको बिजनेस कर सकता है. डायरेक्ट सेलिंग. व्हाट इज अ डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग है एक गेटवे. एक गेटवे मीन्स एक गेट, एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपको एक ऐसा पोडियम मिल जाता है जहाँ पे आप खड़े होकर अपनी जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हो. एंड एक्साइटिंग करियर विद टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी. इसको मैं समझाना चाहूंगी कि कई बार एक लेडी है, उसके पास समय है बट उसके पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, और सिक्योरिटी भी नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कर सकती. ओके, एक लेडी है उसके पास पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है, बट टाइम नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, भी टाइम ही नहीं है, मैं तो यहाँ बिजी हूँ, वहां बिजी हूँ. सिक्योरिटी है उसके पास, सब कुछ सेफ है उसके लिए, बट फिर भी वो मनी यूज नहीं कर सकती, टाइम खर्च नहीं कर सकती. सो कई बार हमारे पास एक चीज होती है और अदर चीजें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते. बट डीएक्सएन इज द वे इन विच यू हैव टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी. तीनों चीजें आपके पास हैं जो मैंने लास्ट स्लाइड्स में दिखाई हुई हैं ऑलरेडी. सो दिस इज अ यूनिक एंड ग्रेट प्रोडक्ट रेंज क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्ट, जो हम जिस चीज में काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास वही अच्छा ना हो तो हम बिजनेस नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट हैं बट वो अच्छे नहीं है, आप कैसे काम करोगे? तो यूनिक और ग्रेट प्रोडक्ट्स हैं. अभी कोरोना टाइम में इतना हेल्पफुल है हमारा डीएक्सएन प्रोडक्ट. अगर जो बंदा डीएक्सएन खा रहा है, अभी तक हमने किसी भी डीएक्सएन मेंबर को नहीं सुना एज अ कोरोना पॉजिटिव, बिकॉज वो ये प्रोडक्ट खा रहे हैं और ग्रेट रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट, डीएक्सएन प्रोडक्ट का. अपॉर्चुनिटी टू रन योर ओन बिजनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम बिजनेस करते हैं, हम जॉब करते हैं, बट हमारा अपना बिजनेस, मतलब एक लेडी के लिए होता है कि मेरा अपना बिजनेस है. अगर मैं अपना बुटीक चला रही होती तो कहती मेरा बुटीक है, कोई उसमें शेयर नहीं करता. ठीक है, लेकिन हम कैसे अपना एक बिजनेस ऐसा रन करें जो हम टाइम, मनी, सिक्योरिटी सब कुछ लेते हुए भी हम कर सकें. उसके लिए क्या होता है, अपना बिजनेस हम कर सकते हैं. डीएक्सएन बहुत ईजी है और आप के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको लो, लिवरेज इनकम लो, और 1% ऑफ 100% वर्क रेदर देन 100% ऑफ योर. मतलब मैं इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझाना चाहूंगी कि अगर कोई लेडी को बोला जाए कि आप किचन में जाके 10 लोग 100 लोगों का खाना बनाइए, तो वो कितने टाइम में खाना बना पाएगी? वो बना पाएगी कम से कम 4 घंटे लेगी, 5 घंटे लेगी, कि सब काम अकेले उसको करना है. बट अगर वो अपनी फ्रेंड्स को बुला ले, 5 फ्रेंड्स 6 फ्रेंड्स को बुला ले, तो उसका काम डिवाइड हो जाएगा और शायद वो 4 घंटे का काम 2 घंटे या 1 घंटे में कंप्लीट कर ले. कोई काटेगा, कोई धोएगा, कोई डालेगा. तो ये बहुत इजी है अगर आप अकेले अपना काम कर रहे हो. अगर मेरा अपना बिजनेस होता तो वो मैं करती सिर्फ, ठीक है, मैं अपना काम करती, उसका इनकम मैं लेती. बट अगर मैं डीएक्सएन कर रही हूँ, उसमें क्या है, अगर मैंने काम किया है और मेरे साथ 5-6 लेडीज काम कर रही हैं, 10-15 लेडीज काम कर रही हैं, तो वो इतना फैल जाता है कि मैं जो 1 घंटे में काम करती ना, जो मैं 1 दिन में काम करती ना, वो मेरा 1 घंटे में ही हो जाता है. सो इसलिए नाउ दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यू to come and take opportunity for direct selling and in DXN. Direct selling is an ethical, serious yet flexible business. Okay,
एंड कैन बी डन विद लिमिटेड सोर्सेज। मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग है वो एक ऐसा बिजनेस है जो फ्लेक्सिबल है और एथिकल भी है। मींस कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो एनी टाइम, और लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं कि आप उसको कैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। मिनिमल रिस्क होता है, कोई रिस्क नहीं है कि आपने 2 लाख रुपए लगा दिए, अरे बिजनेस चल नहीं रहा मैं क्या करूं। जब मिनिमल इनकम से शुरू, मतलब मिनिमल मनी से शुरू कर सकते हैं तो मिनिमल रिस्क ही हुआ, क्योंकि हमें ज्यादा हमारा इन्वेस्ट नहीं है, हमें अपनी ही मेहनत इन्वेस्ट करनी है, और आपकी मेहनत कभी भी रिस्क पे नहीं जाती, उससे हमेशा हमें मिलता है। वी ऑलवेज गेन। अगर हम कहीं अपना एफर्ट्स डालते हैं तो वी ऑलवेज गेन। Flexibility of time and place, home based business, this is very true, because flexibility of time and place सबसे important होता है कि हम यही नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है, कई बार से मैंने पहले बोला कि टाइम नहीं है, बट हमें बिजनेस करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे काम करें, क्योंकि हम घर से नहीं जा सकते, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे इन लॉज एजेड हैं, उनका ध्यान रखना है। तो आज आप देख सकते हो मुझे, मैं आज कहाँ हूँ, मैं बिजनौर में हूँ, एक लैपटॉप के सामने बैठ के आपको अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, और मैं वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर इंडिया में शो कर सकती हूँ एज अ होम बेस्ड बिजनेस। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिएक्शन में कि आप घर बैठ के कैसे काम कर सकते हैं। दिस इज अ व्हीकल टू फुलफिल वंस ड्रीम एंड डिजायर। ये मैंने पहले ही बोला, दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, दिस इज अ व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा स्कूटर है जिसपे अगर आप बैठ गए तो आप अपने सारे सपने पूरा करते चले जाएंगे। तो कम एंड सिट ऑन द स्कूटर। and an ethical method of distribution of marketing of products and service। आप समझ सकते हैं कि ये जो बिजनेस है वो एक प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए और सर्विस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स तो मैंने बताया आपको कि हमारे मार्वलस 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 हैं, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। एंड सर्विस ऑल्सो ऑलवेज हमारे सर, मतलब हमारे प्रोफेसर सर और हमारी कंपनी आपको हमें सपोर्ट करती है। सो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि बहुत अच्छा ऑप्शन भी है करने के लिए। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, what is importance of training and education? You know, before starting my meeting we are talking to professor sir, and वो बोल रहे थे कि हमारी बिजनेस में या हमें अपनी एजुकेशन कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। यू कैन सी, यू कैन फिनिश योर स्कूलिंग बट नॉट योर एजुकेशन। आप अपनी स्कूल तो खत्म कर सकते हो, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, बट आफ्टर मैरिज मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मेरी स्कूलिंग तो खत्म हो गई थी बट एजुकेशन मेरी खत्म नहीं हुई, एंड नेवर, वो कभी खत्म नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो कि लॉन्ग टाइम अर्निंग एंड लर्निंग होता है, मतलब आप जितना सीखेंगे उतना अर्न करेंगे। एंड यू कैन सी इन लर्निंग में अगर हम एल हटा देते हैं देन देयर इज अर्निंग। मींस अगर आप लर्न कर रहे हो, दिस इज 100% कि आप अर्न करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स हमें पढ़ते हैं, हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारी इसमें स्कूलिंग में आता है। डुप्लीकेशन ऑफ सक्सेस, जो भी हमारा सक्सेस पर्सन है उसको हमें डुप्लीकेशन करना होता है। हमने प्रोफेसर सर को डुप्लीकेट किया, हमारी टीम के लोग हमें डुप्लीकेट कर रहे हैं। मैं बता रही थी लास्ट आपको, चंडीगढ़ में हमारे मिस्टर एंड मिसेज शर्मा है, राजीव शर्मा, तो राजीव जी हैं, वो क्राउन एम्बेसडर हैं हमारे साथ, तो उन्होंने हमारी सक्सेस को डुप्लीकेट किया, वो खुद हमारे साथ क्राउन एम्बेसडर बन गए। सो दिस इज अ टीम वर्क, मोटिवेशन एंड केयरिंग एंड शेयरिंग। जो डायरेक्ट सेलिंग है, डीएक्सएन बिजनेस है, वो एक टीम वर्क है। अगर हम टीम में काम करते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ऑल टीम, माई इंटायर टीम, अगर वो टीम हमारे साथ नहीं होती तब भी हम काम नहीं कर पाते। तो एक टीम वर्क की तरह हमें काम करना चाहिए, मोटिवेशन हमेशा रखना चाहिए और मोटिवेशन हमेशा देना चाहिए। जितना हम मोटिवेशन देते हैं उतना मोटिवेशन मिलता भी है। केयरिंग एंड शेयरिंग का बिजनेस है, ऑलवेज हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, तो हमेशा केयरिंग एंड शेयरिंग में रहते हैं। दिस इज अ रिस्क फ्री बिजनेस, ये इसमें रिस्क नहीं है, होम बेस्ड बिजनेस है, माइक्रो इंटर्नशिप है और विन विन पार्टनरशिप होती है। मतलब इसमें लूज का ऑप्शन समझो है ही नहीं। अगर आप काम नहीं करेंगे देन दिस इज योर प्रॉब्लम, बट ये विन विन पार्टनरशिप होती है ऑलवेज, एंड लिवरेज इनकम होती है। सो अभी मैंने आपको बताया कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़, मतलब क्यों हम डायरेक्ट सेलिंग करें, बिजनेस को डेवलप करें, कैसे हम डीएक्सएन बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ओके, क्योंकि बिजनेस इंपॉर्टेंट है, बट बिजनेस में कैसे हम काम करें, बिजनेस की क्या क्वालिटीज हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या हमारे डीएक्सएन बिजनेस है और हमने क्या क्या उससे गेन किया है और आप क्या गेन कर सकते हैं। बट अब मैं बताऊंगी हाउ टू डू डीएक्सएन बिजनेस इन वेरी इजी स्टेप्स, एंड दिस इज रियली वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। You can see here self use,
वाई सेल्फ यूज? सेल्फ यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज ऑफ हम जब अपने आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तब हमें उसके ऊपर ट्रस्ट होता है और कॉन्फिडेंट होते हैं. अगर ट्रस्ट ही नहीं है प्रोडक्ट पे तो हाउ कैन आई से दिस इज मार्वलस, दिस इज परफेक्ट? मैंने बोला ना मार्वलस मार्वलस मार्वलस, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि मैं सेल्फ यूज करती हूँ. सो आई एम सो काइंड कॉन्फिडेंट हियर कि मैं आपको आज कह सकती हूँ कि DXN हैव मार्वलस प्रोडक्ट्स. So always self use your products. Life partner is very important in our business because हम लाइफ पार्टनर को कई बार हम अपना काम शुरू कर देते हैं, हम अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि हमारा जो पार्टनर है उसको भी एक चीज की जरूरत होती है कि वो समझना चाहता है कि क्या है DXN और क्यों हम DXN में आए हैं, हम क्यों DXN कर रहे हैं. तो एज योर ट्रीट योर लाइफ पार्टनर एज अ कंज्यूमर. जैसे हम एक कंज्यूमर को समझाते हैं कि क्या है DXN, कैसे यूज करना है, ऐसे ही आप अपने लाइफ पार्टनर को समझाइए. एज अ प्रोस्पेक्ट उसको डील कीजिए, उसको भी बताइए कि आप अपने ड्रीम्स, अगर आप एक बिजनेस में हैं, अगर आप एक जॉब में हैं, तो आप कैसे उसके साथ DXN करके अपना इनकम लेवल बढ़ा सकते हैं. और फाइंड कॉमन नीड्स, ड्रीम एंड पर्पस. कई बार इतनी क्राइसिस आ जाती है, इनफैक्ट इस कोरोना टाइम में हम देखें तो इतनी क्राइसिस आ गई है लोगों के यहाँ फैमिलीज में कि लोगों की जॉब छूट गई है. जो लोग प्राइवेट जॉब में थे, बहुत से लोगों को होल्ड पे रख दिया गया है कि जब काम शुरू होगा तब आपको बुलाएंगे. बहुत से लोगों को जॉब से निकाल ही दिया है कि अब जब भी होगा तब हम बुला लेंगे, अभी हमारा कोई काम नहीं है. तो ऐसी टाइम में क्या होता है कि हमारे कॉमन नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते. तो हम कोशिश करें कि वो कॉमन नीड्स हमारे गोल्स पे जाएं और हम संग में मिलकर काम करें. जब वो काम पूरा होता है ना, कॉमन नीड्स, मान लीजिए आपके हस्बैंड को कुछ चाहिए, आज एक बाइक चाहिए आपके हस्बैंड को, और आपने उसके लिए ही काम करना शुरू किया, तो जब उनको वो बाइक मिलेगी ना, तब वो समझेंगे कि क्यों वो DXN में मेरी वाइफ काम कर रही थी और क्यों वो DXN मुझे आने को बोलती थी. So find common needs, dreams and purposes. गिफ्ट योर DXN प्रोडक्ट्स, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टूल है क्योंकि हम लोग हमेशा प्लान करते हैं कि हमें प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, बट कैसे बात करें, किससे बात करें और किस तरह से शुरू करें. तो हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट और इजी पार्ट है प्रोडक्ट्स को शेयर करने का कि हम बर्थडेज होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, सब लोग जाते हैं. राखी है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, ये सारे त्योहार भी हर किसी के लाइफ में आते हैं और इन सब चीजों पे हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करते हैं. तो हम क्यों ना DXN प्रोडक्ट्स गिफ्ट करें, बिकॉज यू नो वी हैव मार्वलस प्रोडक्ट्स एंड दे हैव अ लॉट ऑफ रिजल्ट. अभी जिन्होंने नहीं किया है वो अब भी कर सकते हैं. कोरोना टाइम में लोगों को आप अगर ह्यूमन सिस्टम के लिए इम्यूनिटी पैक गिफ्ट करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितनी दुआ देंगे आपको कि अरे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया, ये तो मेरे ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट अप कर देगा. सो आप डिसाइड कीजिए कि कितने का देना है. 200 रुपए का देना है तो एक गिफ्ट पैक बनाइए और 200 रुपए का गिफ्ट पैक आप उनको दे दीजिए. जस्ट लाइक आप कॉफी के पाउचेस निकाल के दे सकते हैं, आप कुकीज दे सकते हैं. कुकीज रियली वेरी गुड. हमारी मसाला टी है, वो बहुत बहुत अच्छी है, उसमें सारे हर्ब्स हैं जो हर्ब्स हमको पीने चाहिए इस कोरोना टाइम में गर्म पानी में डाल के. स्पाइसी टी है, स्पाइसी टी भी बहुत मजेदार है, उसको तो मैं रोज रात को जरूर पीती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसको पी के सोऊंगी तो मैं बिल्कुल परफेक्ट रहूंगी. तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को लिक्विडेट कर लीजिए, किस कॉस्ट पे देना है, 200, 350, 500, 1000, एनी हाउ, एनी डिपार्ट की आपको कितने रुपए का गिफ्ट करना है आप करिए. उससे क्या होता है कि जो आपको जानते हैं वो तो खुश हो जाएंगे कि अच्छा गिफ्ट मिला, और जो लोग नहीं जानते हैं कि व्हाट इज DXN एंड व्हाई वी गिव देम these products, then वो आपको पूछ सकते हैं कि मान लो मैंने गिफ्ट किया कि शिप्रा हाउ कैन यूज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाई यू गिव मी दिस, है ना. तो इस तरीके से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों से बात करने की, अपने प्रोडक्ट्स को शो करने. तो दिस इज अ फैमिली बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस है. अपने रिलेटिव से बात कीजिए, अपने रिलेटिव्स को ऐड कीजिए. लोग रिलेटिव से ही भागते हैं. इनफैक्ट मैंने जब स्टार्टिंग में काम शुरू किया था तो मुझे लगता था, मतलब मैं बहुत शाई थी कि मैं अपनी फैमिली में बताना नहीं चाहती थी कि क्या DXN है और क्यों मैं DXN में आ गई. मैं तो एक फैशन डिजाइनर थी, क्यों मैंने DXN में काम शुरू किया. तो क्या हुआ कि मैंने जब स्टार्ट किया, काम शुरू कर दिया, मैं अपने जब मायके जाती थी, मम्मी के घर जाती थी, तो मैं DXN की बात नहीं करती थी.
आई डोंट नॉट नो व्हाई, तो मैं शाई थी या मुझे नहीं पता क्या था। फिर मेरे को भरत ने बोला कि व्हाई नॉट, कि करना चाहिए, तो तुम्हें कोई शेयर कर रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे ऐसा लगता है, तो आप शेयर करो अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो अच्छे हैं। तो मैंने शेयर करने शुरू करे, एंड यू नो टुडे मेरी पूरी फैमिली जो है वो डीएक्सएन में काम कर रही है, डीएक्सएन यूज कर रही है। इनफैक्ट जो मेरे बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं वो भी डीएक्सएन को यूज कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा फैमिली बिजनेस है जिसको आप बूस्ट कर सकते हो फैमिली के साथ और बात कर सकते हो रिलेटिव से। डू बिजनेस इफ यू आर सिंगल, ये पॉइंट मैंने क्यों डाला, क्योंकि कई बार जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो लोग ये सोचने लगते हैं कि तो लेडीज मीटिंग है या फिर तो हस्बैंड वाइफ की मीटिंग है, कपल मीटिंग है, दिस इज नॉट फॉर सिंगल पर्सन, है ना। बट ये सिंगल पर्सन के भी लिए है, क्योंकि जो मैंने लास्ट सारे पॉइंट्स बोले हैं वो सारे पॉइंट्स आप अपनी अगर लाइफ पार्टनर संग नहीं कर सकते तो मदर है, सिस्टर है, फैमिली है। बिफोर मैरिज आपकी फैमिली ही आपकी मतलब आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, मदर, सिस्टर एंड फादर, वही आपकी फैमिली होती है। तो उसके साथ आप काम कर सकते हो। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है मेरे पास, तो मेरे हस्बैंड भरत, क्योंकि डबल डायमंड थे ऑलरेडी मेरे शादी से पहले। तो वो बिजनेस जब उन्होंने शुरू किया, जब उन्होंने शुरू किया, पापा मम्मी को समझाया, हमारी सिस्टर हैं वो भी, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, वो भी डीएक्सएन में काम करती हैं, वो भी हमारे संग दुनिया में घूमती हैं। और एक बार प्रोफेसर सर ने बोला था मुझे कि भरत कितना अच्छा लगता है कि तुम अपने पापा मम्मी को लेके आते हो, सिस्टर को लेके आते हो, मतलब हम इंडिया के बाहर भी पूरी फैमिली घूमने जाती है। ये सपना शायद भरत ने देखा होगा अपने जब शुरू काम किया होगा। तो उन्होंने इसीलिए जब वो सिंगल थे उन्होंने इतना काम डेवलप कर दिया कि उनकी फैमिली, उनके फादर, उनकी सिस्टर अपना काम सेल्फ कर रही हैं और अब उनकी वाइफ और वो अपना काम सेल्फ कर रहे हैं। सो इफ यू आर सिंगल तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है जो आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। लेडीज मस्ट कम इन जूम मीटिंग्स, वाई, क्यों ये पॉइंट डाला है। कई बार क्या होता है कि मीटिंग्स हो रही हैं, मुझे पता है, हाँ मीटिंग है, हाँ सर बोलने वाले हैं, आज बहुत अच्छी मीटिंग है, अच्छी डायनेमिक लेडी आ रही है जो हमें बताएगी हाउ टू डू डीएक्सएन मीटिंग, बट फिर भी हम मीटिंग को छोड़ देते हैं समटाइम्स सम रीजंस। बट मैं कहती हूँ हर लेडी को ज्वाइन करना चाहिए। सबसे इजी है, अपना माइक और अपना वीडियो आप बंद कीजिए और आप उसको सुनते रहिए, क्योंकि जब हम सुनते हैं, मैंने शुरू में बोला कि यू कैन स्टॉप योर स्कूलिंग बट नॉट योर एजुकेशन। हम अपनी जितना हम सीखते हैं उतना ही हमें आगे देने को मिलता है, उतना ही हम गेन करते हैं। सो मीटिंग में आना बहुत जरूरी है, उससे आइडिया लग जाता है कि हम कैसे काम करें आगे। और जिनकी अगर मीटिंग छूट गई है जूम पे तो वो यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हैं। उनके संग ये बहुत अच्छा सर ने किया है, आरबीसी के माध्यम से सर ने इतना अच्छा ऑप्शन दे दिया कि अगर आप छोड़ देते हो, आपके पास टाइम नहीं है या आप कहीं बिजी हो गए हो या इफ यू आर स्टक एनीवेयर इन योर डे, तो आप उसे कभी भी फ्री हो तो यूट्यूब पे देख लीजिए। तो थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ प्रोवाइड किया हमें इस कोरोना टाइम में। डिस्प्ले डीएक्सएन को डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला मिनिमल रिस्क है, मिनिमल मनी में हम शुरू कर सकते हैं, बट हमें इतना प्रोडक्ट लेना चाहिए कि उसको हम डिस्प्ले अपने घर में कर सकें। हमारे घर के बाहर एक डीएक्सएन का लोगो होना चाहिए हमेशा, क्योंकि डीएक्सएन का लोगो अगर होगा तो बहुत सारे लोग हमारे रेडियस में आते हैं जो डीएक्सएन को जानते हैं और समटाइम्स उन्होंने कुछ यूज किया होता है बट वो प्रोडक्ट नहीं मिलने की वजह से या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाते। तो जब कोई आपके घर के बाहर लोगो देखता है ना तो वो पूछने लगता है, अच्छा आप डीएक्सएन में हैं, अच्छा साबुन मिलेगा क्या आपके यहाँ, मैंने बहुत पहले यूज किया था। तो ये अपॉर्चुनिटी है, अगर डीएक्सएन लोगो बाहर होगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन है कि कोई भी आके पूछ सकता है, डू यू हैव सोप, डू यू हैव पेस्ट, डू यू हैव शैम्पू। तो अगर लोगो है तो आपके पास, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, बिना बोले काम का जो होता है, इजी स्टेप। इनसाइड बैनर एंड पोस्टर, घर के अंदर भी एक बैनर और एक पोस्टर आप जरूर मैनेज कीजिए ताकि आप शो कर सके कि क्या है डीएक्सएन। कई बार हम इतना टाइम, कोई घर पे गेस्ट आया है वो इतना टाइम लेके नहीं आता कि वो आपसे सब बातें अलग अलग पूछे, बट अगर एक पोस्टर लगा होगा बड़ा सा, उसमें आपका सब प्रोडक्ट वो होंगे, डिस्प्ले होंगे, तो वो देख सकता है अच्छा इतना बड़ा बिजनेस है इनका, तो यू कैन डू दिस। मैजिक कॉर्नर बना सकते हैं अपने घर में, एक तरफ आप एम्प्टी बॉक्सेस रखिए, एक तरफ आप भरे हुए बॉक्सेस रखिए। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, हमारे घर में इसका मैंने कई बार रिजल्ट देखा है। अभी कोरोना में जब स्टार्टिंग कोरोना हुआ था, बिल्कुल फर्स्ट डे जब लॉकडाउन हुआ था, तो प्रोडक्ट्स घर पे मतलब होते हैं कि बहुत से लोगों के घर में प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, हमारे घर तो ऑब्वियसली रहते हैं बट घर में नहीं होते प्रोडक्ट्स। कोई भी आदमी आया, अरे भरत सर आप सामान चाहिए, मिल जाएगा क्या, हमने कहा यस सर प्लीज कम एंड टेक। तो मेरे पास जो साइड में वन साइड जो कॉर्नर था डीएक्सएन प्रोडक्ट्स का, हमने उठाया प्रोडक्ट उन्हें दे दिया, तो उनके लिए इजी है क्योंकि उन्हें अच्छे सर्व कर पाए और हमारे
लिए इजी था, हमने इजीली दे दिया, वरना हमें लॉकडाउन में ऑफिस से या कहीं से मैनेज करना होता और फिर सामान देना होता। तो ऑलवेज अपने पास आप DXN प्रोडक्ट्स घर में रखिए, ताकि किसी भी समय, रात में, दिन में आपको कोई प्रोडक्ट देना है तो आपको जस्ट सोचना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, उठाओ और दे दो। और मैजिक बॉक्स जो बनाया है मैंने, वन साइड एम्प्टी बॉक्सेस वाला मैजिक कॉर्नर, वो इसलिए कि उसमें आपकी टोटल प्रोडक्ट रेंज रहती है। जस्ट लाइक मैंने RGGL, पेस्ट, इन सबके बॉक्सेस वहां लगाए हुए हैं, और एक तरफ मेरे DXN प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो सोल्ड आउट भी हो गए तो वन साइड सारी रेंज आपकी हमेशा लगी रहती है कि ये रेंज आपके DXN प्रोडक्ट्स की है और आपके पास अवेलेबल है। तो ये इजी हो जाता है बिना कहीं देने का। लोग कई बार देखते हैं अच्छा इसमें टैल्कम पाउडर भी आता है, चलो यार ये भी अच्छा लगता है यूज करके देखते हैं, तो ऐसे भी आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं। विजिटिंग कार्ड ऑलवेज अपने आपके ड्राइंग रूम में या जहाँ का मैजिक कॉर्नर है वहाँ विजिटिंग कार्ड होने चाहिए, ताकि आप शॉर्ट टाइम में अगर उन्हें नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं तो यू कैन गिव them your visiting card कि आप उससे फ्यूचर में बात कर सकते हैं। DXN लीफलेट्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, कंपनी आपको अच्छे से प्रोवाइड कराती है, इसको अपने घर में रखने चाहिए, खुद भी पढ़ने चाहिए और पढ़ने के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही नॉलेज देंगे तो नॉलेज गेन करेंगे, और नॉलेज जब उनको मिलेगी तो वो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। So demo your products. How we demo our products? कई बार लोग कहते हैं यार हम कॉफी कैसे डेमो कर दें, या हम कैसे शैम्पू डेमो कर धुलवाएंगे क्या किसी का, वहां पे हेड वॉश नहीं करा सकते ना हम किसी का। बट हाउ वी डेमो आवर प्रोडक्ट्स, वेरी इजी स्टेप्स वी हैव। आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है, ऑलवेज स्टार्ट विद DXN लिंजी और टी। आपको कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं है, DXN में बहुत अच्छी टी है, कई फ्लेवर्ड है, कॉफीज हैं, कई फ्लेवर्ड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। समर्स में आपको बना सकते हैं, कोल्ड कॉफी बना सकते हैं, लेमन जी बना सकते हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट विद DXN प्रोडक्ट्स। वॉश विद गैनो सोप और फेस वॉश। अभी सबसे अच्छा है कोरोना टाइम में, जब कोई बाहर से आता है ना तो वो चाहता है कि मैं अपने हाथ धो के मुंह भी वॉश कर लूं, तो आप हमेशा उसे फेस वॉश दीजिए कि ये बहुत अच्छा है और हाइजीनिक है। और आप अपना सोप भी दे सकते हैं, जब वो उसे यूज करेगा उससे जो फीलिंग आएगी मार्वलस वाली, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो उसको ऑब्वियसली कहेगा कि अच्छा है। ऑलवेज एलोवेरा लोशन अपने पास रखना चाहिए, बेबी ऑयल, जो कि खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमारी स्किन में थोड़ा सा रेडिशनेस आ गई या ड्राइनेस आ गई, तो हम वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं कि इसको आप लगा लीजिए, बड़ा अच्छा स्मूथ फीलिंग आती है, और फिर आप उसको आगे बता सकते हैं। नीली तेलम इतना अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपने अपने सिर में लगा के ना सो गए रात में, आपको सुबह ही आंख खुलेगी, आपको रात में आंख नहीं खुलती है, इतना मजेदार नींद आती है, इतना उसकी अगर आप लोगों को ना सिर्फ फ्रेग्रेंस सुना देंगे, मतलब उसकी खुशबू, जो खुशबू आती है ना, अगर आपने उसको खोल के बस वही सुंघवा दिया ना, तो लोग समझ जाएंगे कि कितने हर्ब्स इसमें पड़े हुए हैं। आपको बोलने से ज्यादा अगर आप दिखाओगे ना तो लोग उसको ज्यादा समझते हैं। ऑलवेज अभी आप देखते नहीं हो कि बच्चे अगर हम कुछ सुना रहे हैं, अगर मैं कृष्ण जी के बारे में कुछ सुनाऊंगी, बच्चे सुन लेंगे, बट जब श्री कृष्णा देखते हैं तो श्री कृष्णा देख के ही उन्हें नॉलेज मिलती है कि व्हाट इज दिस, है ना। तो कोई भी चीज हम देखते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। कोको जी एक ऐसा प्रोडक्ट है तो हम ड्राई भी बच्चों को खिला सकते हैं। और मैं बताऊं एज अ लेडी, मैंने बिजनेस जो स्टार्ट किया था वो ड्राई कोको जी से ही किया था। जब मैं कहीं गई थी, मैंने ड्राई कोको जी बच्चे को दिया और वो मदर के पीछे पड़ गया कि मुझे यही चाहिए। सो वो मेरी फर्स्ट कंज्यूमर थी, मेरी पर्सनल फर्स्ट कंज्यूमर थी, जिसने कोको जी से स्टार्ट किया, और आज वो और प्रोडक्ट यूज कर रही है, एंड शी इज ऑल्सो बिजनेस मेकर ऑल्सो। सो आप ऐसे डेमो कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का। किड्स को कैसे हैंडल करना है, एक बहुत छोटी सी स्टोरी से मैं स्टार्ट करूंगी कि बच्चे सबके घर में होते हैं, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे थे। जब मैंने DXN शुरू किया तो मेरा छोटा बेटा था शीश, वो 4-5-6 महीने का ही था। मैंने अपना काम शुरू कर दिया था क्योंकि मेरा एक डिजायर था कि कुछ करना है। सो एक बार मैं ऐसी बाहर मीटिंग कर रही थी, और मैंने एक्चुअली स्टोरी मैंने सुनी भी थी, तो मुझे लगता था कि ऐसा होता है सच में, क्योंकि जब मैं मीटिंग करने बाहर जाती थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा हो। कई बार उसकी मीटिंग के टाइम पे फोन भी आता था कि मम्मी मुझे आपकी याद आ रही है, मेरे को आ जाओ, घर कब आओगे। तो मुझे बड़ा फील होता था कि यार हम बिजनेस कर रहे हैं और बच्चा बाहर है। लेकिन फिर मुझे एहसास होता था कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने डिजायर्स कंप्लीट करने हैं और मैं बच्चे के लिए काम कर रही हूँ। आज मेरा बच्चा जानता है, आज मैं मीटिंग ले रही हूँ तो मेरे दोनों बच्चों को पता है कि मम्मी की मीटिंग है, एंड दे आर जस्ट सपोर्ट मी ऑलवेज कि मम्मी आपकी मीटिंग है, ठीक है आप कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो ऑलवेज हैंडल योर किड्स विद
योर नीड। ये एक स्टोरी है, इसमें एक माँ बाहर काम करती थी, उसका बच्चा घर पे था, उसने फोन करा और बोला मम्मी मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपको मिस कर रहा हूँ। तो उसकी माँ को भी रोना आ गया, बट बच्चे थोड़ी देर चुप हुआ वो, और चुप होने के बाद वो एकदम बोला मम्मी बट दे नीड्स मोर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जिनके लिए आप वहां पे काम करने गए हो। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो जानता था कि मम्मा सो क्या कर रही है। सेम मेरे बच्चे भी जानते हैं मैं क्या कर रही हूँ। सो दिस इज ऑन योर्स कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लेडीज के संग क्या है, हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि हम अपनी प्रायोरिटी ही डिसाइड करें कि हमें पहले क्या करना है। फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बर्थडे पार्टी इंपॉर्टेंट है या फिर डीएक्सन मीटिंग। अब आज के टाइम जब मैं मीटिंग ले रही हूँ अभी, तो मे भी किसी को बर्थडे में जाना होगा, मे भी किसी को कहीं और जाना होगा, तो वो उनका डिसीजन है कि वो बिजनेस मीटिंग सुनना चाहेंगे या फिर बर्थडे पार्टी अटेंड करना चाहेंगे, टीवी सीरियल देखना चाहेंगे या होम मीटिंग देखना चाहेंगे। जनरल एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स मींस सोप, शैम्पू, ऑयल, ये हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। तो जनरल एफएमसीजी यूज करना चाहेंगे या फिर डीएक्सन एफएमसीजी यूज करना चाहेंगे। क्योंकि जनरल एफएमसीजी मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन में बोलती भी हूँ, मेरी एक प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, तो उसमें मैं बोलती हूँ कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है स्किन। ओके आप सब जानते हो कि पूरी बॉडी को कवर किसने किया है? स्किन ने किया है। बट हम सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो कहाँ करते हैं? स्किन पे करते हैं। क्योंकि हम टीवी में देखते हैं कोई आ रहा है अच्छा सा मैसेज अच्छा क्रीम का है, तो क्या बोलते हैं कि पहले हाथ पे ही हाथ ट्राई कर लो, कुछ अगर इचिंग नहीं होगी तो फेस पे यूज करना। तो ये हमारे स्किन का पार्ट नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ स्किन ना, तो ये भी तो इफेक्टेड होती है। तो हम सबसे ज्यादा अपना जो वो करते हैं, चेक करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो अपने स्किन पे ही करते हैं। तो ये डिसीजन आपका है कि आप जनरल एफएमसीजी करोगे जो केमिकल बेस्ड है या फिर डीएक्सन के एफएमसीजी करोगे। सो डिसाइड योरसेल्फ व्हाट इज प्रायोरिटी फॉर यू। मेडिसिन यूज करना चाहोगे आरजीजीएल, स्पाइरुलिना या मोरिनजी? क्योंकि मैं खुद एज अ मदर अपने बच्चों को बहुत ज्यादा केयरफुल फील करती हूँ अगर वो डीएक्सन, स्पाइरुलिना, मोरिनजी पीते हैं, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि मुझे बच्चों को इन प्रोडक्ट से ही रिकवर मैंने कर लिया है, इनफैक्ट कफ एंड फीवर में भी। सो दिस इज योर प्रायोरिटी, क्या करना है। एक्सक्यूजेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी है। मतलब एक्सक्यूजेस बहुत इजी चीज है ना कि हम कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं कि अरे नहीं मन नहीं कर रहा, मूड। मैं इस मूड के ऊपर छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, शायद आपको पसंद आए। मूड क्या होता है, हमारा मूड क्या है। अब मैं अभी बोल दूं कि जी मेरा मूड ही नहीं कर रहा मीटिंग करने का। ऐसी एक स्टोरी है, एक बार एक डॉगी था, वो डॉगी भाग रहा था पीछे किसी के। उस लेडी को लगा कि मेरे पीछे भाग रहा है। अगर वो लेडी उस समय बोल देती कि भैया डॉगी तुम कुछ कर लो, मेरा मूड नहीं है भागने का, तो क्या होता? वो डॉगी उसको काट लेता। सो मूड कुछ नहीं होता है, आपकी जो पोजीशन है, जो आपके सामने पोजीशन है इस समय, वो इम्पोर्टेंट होती है। उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, ना कि मूड के अकॉर्डिंग। अगर कोई कहता है टुडे इज नॉट माई मूड, मतलब वो एक्सक्यूज है, 100% एक्सक्यूज है। क्योंकि अगर आपके पीछे कुत्ता भागेगा तो आप भी भागोगे, आप खड़े नहीं रहोगे कि आ भैया काट ले, मेरा मूड नहीं है भागने का। सो नेवर मेक एक्सक्यूजेस। आपको कभी नहीं कहना चाहिए आई कैन नॉट डू, मैं कभी नहीं कहना चाहिए मैं नहीं कर सकती। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। आई हैव अ लिटिल बेबी, छोटा बच्चा है मेरे पास। ये सारे हमारे एक्सक्यूजेस हैं जो कि हम जो है बच्चों को लेके, फैमिली को लेके और बहुत सी चीजें कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं और करना चाहिए। सो डू योरसेल्फ, हम अपना काम खुद ही करेंगे और nobody कैन नॉट डू योर थिंग। कोई भी आपका काम नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही हो, एक लौते ऐसे आप हो जो अपना काम कर सकते हो। Nobody sing your song, कोई भी आपका गाना नहीं गाएगा, कोई भी आपकी लाइफ को नहीं मॉडिफाई करेगा। Nobody live your life, आपका जीवन जो है वो जीवन इतना प्रीशियस है जो आपको ही डिसाइड करना है कि मुझे कैसे जीना है अपने जीवन को। यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब मैं एक छोटी बात बताना चाहती हूँ कि भरत बोलते हैं कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि आप कब पैदा हुए और कब आपने डिसाइड किया कि नहीं, सॉरी, 2 चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि हम कब पैदा हुए और क्यों पैदा हुए। क्यों कब पैदा हुए मतलब इससे कि हम जहाँ पैदा हुए हैं भाई वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है। और क्यों मतलब क्योंकि आज अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे डीएक्सन क्यों करना है, या मैं क्यों अपने बिजनेस को या मैं अपनी लाइफ को क्यों चेंज करना चाहती हूँ, तो वही तो मेरी लाइफ का स्टाइल बनेगा ना। तो कोई भी आदमी, इनफैक्ट भरत ऑल्सो, भरत भी अगर मेरे को चाहते तो वो कह सकते थे शिप्रा कोई जरूरत नहीं है, मैं खूब कमा रहा हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा, नो नीड टू डू योर वर्क।
आराम से घर पे रहो, बट मेरी लाइफ है, मैं जीती हूँ, मुझे चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। सो नो बडी लिव योर लाइफ, ओनली यू लिव योर लाइफ, नो बडी राइट योर स्टोरी। आज मैंने कुछ काम किया है DXN में, तो मुझे लोग जानते हैं मिसेस शिप्रा, ओके। लेकिन अगर मैं काम नहीं करती तो क्या कहते, मिसेस भरत, ठीक है। तो मेरी स्टोरी, मेरी अपनी कहानी मैं खुद लिखना जानती हूँ, मैं खुद लिखना चाहती हूँ। अगर आप चाहेंगे ही नहीं कि आपकी स्टोरी कौन, आप कैसे लिखें, तो आप नहीं लिख सकते। कोई और नहीं आएगा इन ऑल ओवर वर्ल्ड। इनफैक्ट मेरी मदर जो मेरी जन्मदाता हैं, वो तक मेरी स्टोरी नहीं लिख सकती, लेकिन मैम, डॉक्टर मैम जो है मेरी स्टोरी लिख सकती हैं, बिकॉज शी नोज कि मैंने क्या किया है, एंड वही मुझे इस स्टेज पे लेके आई है कि तुम ये काम करो शिप्रा, कर सकती हो। सो नो बडी कैन राइट योर स्टोरी, nobody live your life, nobody sing your song, only you, only you, only you who can do your own things, nobody makes you। कोई आपको नहीं बना सकता, कोई आपको नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके ही हाथ में है कि आपको क्या करना है और कितना करना है। सो बिलीव, विश्वास रखिए इन गॉड, भगवान। भगवान क्या है, कई बार लोग सोचते हैं यार कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, चल रहा है ठीक ठाक, बट भगवान विश्वास रखना चाहिए। वो एक ऐसी शक्ति है जो हमें शक्ति देता है काम करने की, हमें प्रेरित करता है काम करने के लिए। बिलीव इन योर DXN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट्स खा रहे हैं या हमें बिजनेस ले रहे हैं, हम अच्छी इनकम ले रहे हैं, लिवरेज इनकम ले रहे हैं, बट फिर भी हमें DXN विश्वास नहीं होता। हम कई बार इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं कि अच्छा वो भी अच्छा है, अच्छा वो भी, वो नहीं करना चाहिए। यू ऑलवेज बिलीव इन DXN, क्योंकि आज आप जिस पोडियम पे हैं, मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ, आज आप जिस पोडियम पे खड़े हैं, इस पोडियम पे ही आपको इतना ह्यूज मार्केट मिल रहा है कि सिंगल आईडी पे आप इन ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर सकते हैं, आप सिंगल लाइन पे काम कर सकते हैं, और आप अकेले मिलके ही अपनी लाइफ को, अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी टीम बिल्ड हो जाती है तो आप उसमें अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा लिवरेज इनकम भी ले सकते हैं। बट बिलीव इन DXN बिलीव रखिए, विश्वास रखिए। बिलीव इन योर अपलाइन, अपने अपलाइन में विश्वास रखिए। ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है और बहुत ज्यादा हर्टिंग भी होता है कई बार, कि हमारे जो अपलाइन होते हैं हम उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते या हम उनमें विश्वास नहीं करते। क्यों? कुछ लोगों का मानना होता है कि हमारे अपलाइन हमारा हिट नहीं चाहते, हमारा अच्छा आप देखिए, एक फैमिली है, उस फैमिली में कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि पेरेंट्स की बात को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स हमारे सब बातें सही नहीं कह रहे, हमें ज्यादा पता है, हम नॉलेजेबल हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि मैं भी जब यंग हो रही थी, मैं जब कॉलेज में आई, तो कहीं कहीं मुझे लगता था कि मम्मी समझती नहीं मेरी बात। होता है ना हर किसी के माइंड में कि पापा समझते ही नहीं मेरी बात, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, ये हर बच्चे के मन में होता है। लेकिन अब हमें एहसास होता है आफ्टर सम टाइम कि हमारे पेरेंट्स से ज्यादा कोई नहीं जानता कि हमें क्या करना चाहिए। उस टाइम में, मतलब हम जब यंग हो रहे होते हैं, उस टाइम में वो लोग ही जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। बट आफ्टर सम टाइम जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब हम अपना काम खुद करते हैं, अपनी लाइफ खुद बनाते हैं, अपना बिजनेस चूज करते हैं, अपना लाइफ चूज करते हैं, लाइफ स्टाइल चूज करते हैं। ऐसे ही अपलाइन है। मैं हमेशा क्यों गॉड फादर मदर बोलती हूँ सर मैम को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सर कहते हैं नहीं दिस इज नॉट गुड, ऐसे नहीं करना चाहिए, दिस इज गुड, ऐसे करना चाहिए। तो कई बार लोग सोचने लगते हैं कि वाई, क्यों कह रहे हैं, इनका उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं मिलता उसमें, वो आपको ही सही लाइन पे लेके आते हैं। सो ऑलवेज बिलीव ऑन योर अपलाइन। आपका अपलाइन कभी आपका खराब, आपका गलत नहीं करेगा। आपका अपलाइन हमेशा आपके लिए सपोर्ट करेगा और आपको एक रोड दिखाएगा कि आपको किस पे चलना है। यू नो, लीडरशिप क्या होती है। जब मैं भरत को बात करती थी, जब मैं DXN में इन्वॉल्व हुई, मैंने हर चीज सीखी है, मैंने हर चीज यहीं पे सीखी है। मैं बिफोर DXN में स्टेज फियर इतना ज्यादा था, मैं कभी स्टेज पे खड़े होकर बात नहीं कर सकती थी, बट DXN में आके मैंने हर चीज बिल्ड करी है। वो कैसे की है कि सीख के। तो मेरे अपलाइन कौन थे? भरत मेरे अपलाइन रहे हैं, तो मैंने उनसे हर चीज सीखी। वो भी मुझे बोलते थे कि शिप्रा ऐसे बोलना चाहिए, तुम ऐसा करती हो, या तुम्हारा ये बिहेव नहीं है। तो हम उनसे सीखते थे और मैंने आज अपने आप को डेवलप किया। सो ऑलवेज बिलीव ऑन योर अपलाइन, बिलीव इन योर डाउनलाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपलाइन, एज अ अपलाइन, मैं खुद की बात भी कर रही हूँ, हम सोचते हैं कि डाउनलाइन बात नहीं सुन रही, लेकिन ये फैक्ट है कि डाउनलाइन भी कई बार नहीं समझ पाती है, या वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कराना चाहती है, शो नहीं कर पाती है। तो हमेशा विश्वास रखिए कि डाउनलाइन भी आपको सपोर्ट करेगी और डाउनलाइन भी आपको समझेगी। हमारी जो मैं डाउनलाइन नहीं कहती उन लोगों को, आपने नोटिस किया होगा लास्ट प्रेजेंट स्लाइड्स में मेरे संग लेडीज थी, कल्पना भाभी थी,
संगीता भाभी थी और मिसेज राजीव थी, सीमा भाभी थी, मैं किसी को भी डाउनलाइन क्यों नहीं बोल रही थी। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि हमारे डाउनलाइन में एक ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर राजीव फ्रॉम चंडीगढ़। यू नो व्हाई? क्योंकि वो हमारी फैमिली का पार्ट है। वो मुझे कहते हैं, मैं उनसे छोटी हूँ वैसे राजीव भैया से, बट वो मुझे गुरु माता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे का डीएक्सएन में एक हमारे डाउनलाइन है, तो हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो हमें विश्वास है अपने डाउनलाइन पे कि ये जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं और हमेशा सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। सो आप भी अपने डाउनलाइन पे विश्वास कीजिए, जैसे कि सर प्रोफेसर हम लोगों पे विश्वास करते हैं अपने बच्चों की तरह और हमें हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। सो बिलीव इन योर सिस्टम। सिस्टम में बिलीव करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, अगर सिस्टम ना हो तो आप तहस नहस हो जाओगे या बिखर जाओगे। एक तरीका होता है कि हम ऐसे काम करते जा रहे हैं, फिर एकदम सब कुछ बिखर गया तो हम फैल जाते हैं, जो हमारा कभी भी सेट नहीं हो सकता। तो अगर हम सिस्टम में रह के काम कर रहे हैं, आरबीसी के थ्रू जो हम काम कर रहे हैं, आरबीसी ने सिस्टम बनाया हुआ है, एक मीटिंग का सिस्टम आप देख रहे हैं आजकल, मतलब कितना मुश्किल। हमें डीएक्सएन मतलब कोरोना आया था तो हम सोच रहे थे अब कैसे काम होगा, हम मीटिंग नहीं कर सकते। लगा बीच में हमें ऐसा लगा कि शायद प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाए, कि हम कैसे लोगों को डील करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस खाली बिजनौर में तो है नहीं कि लोग बिजनौर से आके प्रोडक्ट खरीद लेंगे, कहीं और से कैसे खरीदेंगे, तो हम कैसे लोगों को समझाएंगे। तो सर ने जब ये मीटिंग का दौर चलाया 7 o'clock वाली मीटिंग का, यू बिलीव कि वो इतना अच्छा है कि हम उससे हर एक से सीखते हैं। कल मीटिंग थी, परसों मीटिंग थी, हम वो मीटिंग सुन के अपने आप को देखते हैं कि अरे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो और भी अच्छा कर रहे हैं। तो हमें अंदर एक मोटिवेशन आता है कि शिप्रा लाइट डू, हम भी करेंगे, हमें ऐसा करना है। हमें किसी से कोई होड़ नहीं है, कोई उनसे हमें जेलसी नहीं है, लेकिन हम उनसे सीखते हैं हाउ, कैसे करें, कैसे लोग कर रहे हैं। सो बिलीव इन योर सिस्टम। जो आरबीसी में सिस्टम बना हुआ है, अगर आप उसके थ्रू काम करेंगे ना, यू बिलीव सच में आपको हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हो और आपको कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बिलीव इन योर फैमिली, ऑलवेज बिलीव इन योर फैमिली। ऐसा नहीं है कि आप सब पे बिलीव कर रहे हो बट फैमिली मेंबर्स को मतलब डिनाई कर दो। उन्हें भी विश्वास में रखिए, उनको विश्वास दिलाइए, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा आपको कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है। वो कैसे दिला सकते हैं? इन योर सिस्टम। आप सिस्टम में जाइए, उन्हें मीटिंग अटेंड करवाइए, प्रोफेसर सर से बात करवाइए, वो अपने आप समझ जाएंगे कि आप क्या काम कर रहे हो। बिलीव इन योर डाउनलाइन, अपने डाउनलाइन से मिलवाइए, अपलाइन से मिलवाइए। सो आप अपनी फैमिली को बिलीव करा सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज मोस्ट एंड वेरी पावरफुल थिंग कि अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे डीएक्सएन में भी हमने बहुत अच्छा काम करते हैं, बट वो फिर फॉल डाउन हो जाते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास खत्म हो जाता है, उन्हें लगता है कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ या अच्छा नहीं हो रहा है। सो बिलीव ऑलवेज इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। यू कैन डू एंड यू कैन डू। आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आप चाहते हैं कि आप एज अ लीडर फ्रंट में आके अपनी टीम को लीड करें, एज अ वुमन एम्पावरमेंट, एज अ वुमन लेडी सुपर वुमन आप अपना काम करना चाहते हैं। एक आप इसमें एरो देख रहे हैं, इसमें आगे एक लेडी खड़ी, एक बंदा खड़ा है, वो एक लेडी है जो कि काम करना चाहती है, कर सकती है और अपनी टीम को लीड कर रही है। यू कैन सी इसमें कितने सारे लोग पीछे उसको लीड कर, मतलब उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो आप तैयार हैं इसके लिए? अगर तैयार है तो शुरू हो जाइए। नाउ स्टैंड अप एंड डू योर वर्क। काम करना शुरू कीजिए। ये मैंने पिक्चर लगाई है, इसमें इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक पेड़ है, उस पेड़ से पैसे गिर रहे हैं, मतलब पैसे की बारिश हो रही है। ये डीएक्सएन का पेड़ है। डीएक्सएन का पेड़ हमने लगाया था, मैंने 13 ईयर बैक लगाया था और आज आप देख रहे हैं कि उसमें से पैसे की बरसात हो रही है। सो मैं बहुत लकी हूँ, आई एम वेरी लकी दैट्स आई हैव डीएक्सएन, आई हैव भरत एंड आई हैव प्रोफेसर सर एंड मैम, कि वो हमें हमेशा, एंड के अग्रवाल जी, ये सब इतने अच्छे वो मैसेज फ्लोट करते हैं, इतने अच्छा इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसको पढ़ के ही एक अंदर से एनर्जेटिक फील होता है। और जितने भी हमारे अपलाइंस एंड डाउनलाइंस हैं और मेरी इंटायर टीम जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, रेस्पेक्ट देती है और हमें प्यार भी देती है, तो उन सबके ही थ्रू हमें ये पेड़ मिला है। इस पेड़ से पैसे गिर रहे हैं और मैं उसमें से कुछ भी लेके पैसे खर्च कर सकती हूँ। एंड यू कैन सी 2000 के नोट हैं सारे, तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ एंड कर सकती हूँ। नाउ गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम। ओपन द डोर फॉर लक्ष्मी जी,
शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड योर डोर एंड शी वांट्स टू यू कि आप आएं और उनको हेलो करके, उनसे नमस्ते करके अपना गिफ्ट उनसे ले लें. और योर गिफ्ट इज DXN बिजनेस, DXN मेंबरशिप एंड DXN प्रोडक्ट्स. So please, so Grow Crown Ambassador, Grow Crown Diamond, thank you. And thank you, sir, for everything. Thank you, sir. Thank you very much. Fantastic, Shipra. Thank you, sir. आपने हिलाया, दुनिया Thank को you, sir. हिलाया आज दो देखा है आज ये चैनल में सबको डेफिनेटली एक जबरदस्त मैसेज मिला है क्यों DXN करना, पर्टिकुलरली रोल ऑफ विमेन को DXN क्यों चाहिए. अभी आपने बताया सही का बात है, दुनिया में सभी देश में 80% के लगभग लोग जो सक्सेसफुल है वो सभी औरत है, विमेन है. मेरी वाइफ भी, मैं नहीं, डॉक्टर मैडम रत्ना वसुपाल ही DXN को खोला, वो ही शुरू किया, मैं पीछे पीछे गया. इसीलिए सभी सक्सेसफुल विमेन, बिकॉज ये क्यों विमेन को डायरेक्ट सेलिंग अट्रैक्ट करता है, वो इम्पोर्टेंट बात है. मेन रीजन इज ये घर में बैठकर काम करने का सुविधा के कारण कोई भी ऐसा बिजनेस दुनिया में नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस आप घर के अंदर रहकर 4 दरवाजे के अंदर और दीवारे के अंदर बिजनेस करने का बिजनेस दुनिया में कोई भी नहीं है एक्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग. क्योंकि यहाँ बाहर जाने का जरूरत नहीं है, किसी के साथ हम घर को होना, शोरूम लगाने का जरूरत नहीं है, और फैक्ट्री है तो फैक्ट्री होना, मशीनरी होना, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरहेड, इन्वेस्टमेंट होना, उसका जरूरत नहीं है. ओनली एक ही चीज है, आपका जो मुंह बंद है तो भी कर सकता है. अभी हमारे साथ फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, वो बातें कहीं नहीं करते, प्रोडक्ट देखकर DXN प्रोडक्ट में सक्सेसफुल होकर डायमंड बनकर अच्छा कमाने वाला जो और फिजिकली चैलेंज्ड है वो नहीं दिखता है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, बातें नहीं कर सकता, इस तरह का लोग भी DXN में सक्सेसफुल बनने का एग्जाम्पल दुनिया में है. और औरतों के लिए फ्लेक्सिबल टाइम होना, लेडीज का बहुत काम घर में, उसको टोटली एक औरत कोई भी घर में स्ट्रेसफुल ही रहती है, क्योंकि बच्चों को देखभाल करना और पेरेंट्स को देखभाल करना, ससुराल का लोग है तो उसको देखा, हस्बैंड के साइड से माँ बाप है तो उसको देखभाल करना, और हस्बैंड को कोई रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, गेस्ट को देखभाल करना, और घर का सभी काम भी करना. इससे समय में इतना स्ट्रेस होता है, उसका स्वास्थ्य के लिए DXN प्रोडक्ट बहुत जरूरी है. फर्स्ट थिंग इज हेल्थ ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. इसके लिए सभी हमारा प्रोडक्ट जो कामयाब बनेंगे. इसके साथ साथ उसको चूज एंड टाइम, उसको खुद कमाने का. अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है लेडीज को फाइनेंशियल फ्रीडम होना. हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेडीज के फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बहुत जबरदस्त पावरफुल मोटिवेशन हम लोगों को देते हैं, क्योंकि औरतों ने अभी सभी समय में उसके फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता है. बहुत घर में, सभी घर में लगभग, अनलेस दे आर प्रोफेशनल्स, मोस्ट ऑफ द वीमेन डू नॉट हैव फाइनेंशियल फ्रीडम. ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं तो आर्थिक आज़ादी, आर्थिक स्वावलंबन क्या होता है, उसको हाथों पाँव बंद करके रखने के तरह उसको खुद खर्चा करने के लिए जो कुछ चीज है दूसरों को ऊपर डिपेंड होना है. ये अभी छोटा बच्चों होने के समय पेरेंट्स के ऊपर, इसलिए देयर इज वन दिस नारी स्वतंत्रम नमर्हति from this is their श्लोकम. I have forgotten that. Every stage she is looked after by somebody. At childhood by parents, at adulthood by husband, बूढ़ापन में बच्चों के बेटा. Yes. इस तरह सभी तरह से उसको किसी का आश्रय लेकर
जिंदा जीवन बिताना होने का एक परिस्थिति आता है। अभी उसका खुद का कमाई है। तो अभी मालूम है दुनिया में आजकल ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ये विमेन एम्प्लॉयमेंट का परसेंट दुनिया में सभी जगह में बढ़ते ही रहता है। तो भी ज्यादा से ज्यादा विमेन घर में रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली। जो लेडीज घर में रहना चाहते हैं, खुद एम्प्लॉयमेंट को नहीं जाएंगे प्रोफेशनल बाहर, बट घर में रहकर कुछ उसका इनकम को कमाने को जो लोग सोचते हैं, ढूंढते हैं, इस तरह लोगों को आज़ादी के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दूसरा कोई भी सेक्टर मेरा दिमाग में एज ए अर्थशास्त्रज्ञ, मैं ऑर्डिनरी पर्सन बनकर नहीं बताता हूँ, एक इकोनॉमिस्ट बनकर बताता हूँ, ये दूसरा कोई भी इतना आसानी से सक्सेसफुल होने का सेक्टर नहीं है। इससे उसको किसी के साथ इन्वेस्टमेंट पूछने का जरूरत नहीं है। लॉस हो गई तो घर में क्या बताएंगे, हस्बैंड क्या बताएंगे, बच्चों ने बात करते माँ, वो डर नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक ही चीज है, उसका सोच बदलना, मैं खुद कमाना। वो सोच हो गई तो उसको डेफिनेटली साधारण औरतों को, आप देखे होंगे अभी बिहार में इतना गरीब लोग, उसको देखे तो मैं रात में फुल्ली मुझे नींद नहीं करता हूँ। वो कैसे इतना इनकम को 1 लाख 1 लाख 2.5 लाख इस तरह का महीने में कमाने में, जो अंगूठी वाला टोटली इलिटरेट लेबर कैटेगरी, वेरी पुअर वर्कर कैटेगरी, साधारण लोग वो कैसे किया वो सोच भी नहीं सकता। इससे क्या साबित होता है, इस तरह का लोग भी यहाँ एक साथ एक बार माइंड सेट करे तो सभी लेडीज इतना लड़कर ये 1 लाख का इनकम गया है। किसी को भी सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, माँ बाप का नहीं है, बच्चों लोगों का, सभी उसको ऑलमोस्ट घर से बाहर रखा अनटिल दे बिकम सक्सेसफुल। पैसा आने के बाद में सभी जोड़ गया, सभी आ गया। इसीलिए जो विमेन एम्पावरमेंट ट्रूली रियली आज ये माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री सेक्टर से, ये तो नया टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूशन का, बिकॉज बहुत कुछ लोगों ने ये इंडस्ट्री का नाम को बदनाम किया है। बिकॉज लोग सोचता है पुराना काल में एक दिन था, 100 बरस के पहले, 200 बरस के पहले डायरेक्ट सेलिंग माने प्रोडक्ट को लेकर घर घर को जाकर दरवाजा खटखटाना, वो इमेज रॉन्ग इमेज है। अभी हम कहीं भी दुनिया, कोरोना में अभी देखिए हमने, अभी कोरोना का पीरियड में सोच भी नहीं सकता है, हमने एक नया कंट्री को लास्ट वीक खोला, मोरेटानिया। कोरोना का पीरियड में हमने खोल दिया। इमेजिन, एक कंट्री का बिजनेस ऑपरेशन शुरू किया, कोई भी नहीं गया, ऑफिस ओपन हो गया, ऑफिस रेडी हो गया, वहाँ लोकल लोगों ने, लोकल ऑफिशियल्स यहाँ ऑनलाइन ओपन किया। इस तरह हो गए तो इट इज नियर टू नाइजीरिया, मोरिटानिया, बिकॉज इतना इजी वे से करने का बिजनेस है ये तो इसीलिए बताता है हाथ का बिजनेस नहीं है, ये फिजिकल बिजनेस नहीं है, ये मेंटल बिजनेस है, ये माइंड का बिजनेस है। ये माइंड को अप्लाई करे तो घर से बैठकर आप सबको जोड़ सकता है। जो लोग प्रोडक्ट, सभी लोग कंज्यूमर्स हैं, सबको एक प्रोडक्ट चाहिए, सभी को कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, पेस्ट चाहिए, सोप चाहिए, बिकॉज किसी ने किसी दूसरा ब्रांड को यूज करता है। वो स्वास्थ्य का ब्रांड को यूज करने के लिए ये लोगों को, हमने ये सेक्टर को, औरतों को, लेडीज को पर्टिकुलरली, बिकॉज most of the direct selling products are very very handy to promote by women, इसीलिए 80% women इसमें हैं दुनिया में। अभी छोटा certain countries like पेरू, मेक्सिको, चिली, अर्जेंटीना 90% women। Hence ये women का बिजनेस क्यों होगा? मेनली ये डेली यूजेबल
FMCG प्रोडक्ट सबको घर को औरतों ने ही लेता है, सोप, शैम्पू, पेस्ट, ये सभी चीज, ये ग्रोसरी चीज, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इसीलिए इट बिकम्स इजी फॉर देम टू रिकमेंड। अभी इतना भारत देश में आज आपको मालूम है लगभग 65 करोड़ विमेन हैं, 65 करोड़ विमेन एंड लेडीज, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। इसीलिए ये विमेन एम्पावरमेंट को, विमेन का शक्ति, महिला शक्ति को हमने यहाँ डाले तो बहुत महिलाओं को एक लाइफ में आज़ादी मिलेंगे। ये फाइनेंशियल फ्रीडम वो बहुत ज़रूरी है, आर्थिक आज़ादी। ये आर्थिक आज़ादी के लिए हम बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करेंगे, विमेन रेवोल्यूशन, विमेन एम्पावरमेंट। आपने इतना अच्छा किया आज शिप्रा, बहुत आप जानकारी दिया आज, सबको वो यूजफुल है। आई एम श्योर दैट ऑफ कोर्स यू आर ऑलरेडी क्राउन एम्बेसडर। आई विश दैट देयर विल बी thousands of crown ambassadors in your team. Thank you, sir. Oh, thanks a lot. Thank you so much. Thank you.